हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे कुछ और फ्रीक्वेंसी डोमेन स्पेसिफिकेशन की, जो कि बॉडी प्लॉट से हम निकाल सकते हैं। तो देखिए, इसमें जो दो स्पेसिफिकेशन थे, गेन मार्जिन और फेज मार्जिन, उसके बारे में तो ऑलरेडी हम लोग पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। जीएम मतलब गेन मार्जिन, और पीएम हो गया आपका फेज मार्जिन। तो ये दोनों तो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड बैंडविड्थ। बैंडविड्थ क्या होता है कि द बैंडविड्थ ऑफ ए सिस्टम इज दैट रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसीज ओवर विच द सिस्टम विल रिस्पॉन्ड सेटिस्फैक्टरीली। बैंडविड्थ मतलब फ्रीक्वेंसी की वो रेंज जिनके बीच में सिस्टम सेटिस्फैक्टरी परफॉर्म करता है। सेटिस्फैक्टरी परफॉर्मेंस इज डिटरमाइंड बाय द एप्लीकेशन एंड द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द पर्टिकुलर सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ऑडियो एम्पलीफायर के लिए बात करें, तो अगर हम ऑडियो एम्पलीफायर को कंपेयर करें ऑन द बेसिस ऑफ देयर बैंडविड्थ, तो an ideal high fidelity audio amplifier has a flat frequency response from 20 Hz to 20 kilohertz। तो अगर हम ऑडियो एम्पलीफायर की बात करें, ऑडियो एम्पलीफायर की, तो जो हाई फिडेलिटी एम्पलीफायर होता है, हाई फिडेलिटी ऑडियो एम्पलीफायर होते हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो 20 हर्ट्ज से लेकर और 20 किलो हर्ट्ज के बीच में वो सेटिस्फैक्ट्री परफॉर्मेंस होती है। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि इट हैज़ ए पास बैंड और बैंडविड्थ ऑफ 19,980 हर्ट्ज। यानी कि हमने कहा, मान लीजिए ये 20 हर्ट्ज है और ये हमारा 20 किलो, दिस इज 20 किलो हर्ट्ज और दिस इज 20 हर्ट्ज। तो इसके बीच ये जो फ्रीक्वेंसी रेंज आएगी, ये तकरीबन इसके बीच में कितना डिफरेंस हुआ, 19,980 हर्ट्ज। तो ये जो फ्रीक्वेंसी आएगी रेंज, ये कहलाएगा बैंडविड्थ ऑफ द हाई फिडेलिटी ऑडियो एम्पलीफायर। अब इसमें क्या होता है कि फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स मीन्स दैट द मैग्नीट्यूड रेशियो ऑफ आउटपुट टू इनपुट इन एसेंशियली कांस्टेंट ओवर द बैंडविड्थ। मतलब फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स का मतलब ये होता है, फ्लैट फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स, इसका मतलब ये होता है कि मान लीजिए आपने कहा कि यहाँ पे आपने फ्रीक्वेंसी लिया और यहाँ पे आप से आउटपुट बटे इनपुट, इसका रेशियो आप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं वाई एक्सिस पे। तो सपोज कीजिए कि आपका जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो इस तरह आ रहा है। तो वो पोर्शन जहाँ की जिसके बीच में ये फ्लैट होगा, ये रिस्पॉन्स, ये बैंडविड्थ होगा। ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हेंस सिग्नल्स इन द ऑडियो स्पेक्ट्रम आर फेथफुली प्रोड्यूस्ड reproduced by a 20 kilohertz bandwidth amplifier. The magnitude ratio is absolute value of the system transfer function with s equal to j omega. ठीक है। Often the bandwidth of a system is defined as the range of frequencies over which the magnitude ratio does not differ by more than minus 3 dB from its value at the specified frequency। तो बैंडविड्थ वो रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है जिसमें सिस्टम का परफॉर्मेंस सेटिस्फैक्ट्री रहती है। ऑडियो फ्रिक्वेंसी एम्पलीफायर के लिए हमने एग्जाम्पल भी आपको बता दिया, और उसमें बैंडविड्थ के रेंज में जो फ्रिक्वेंसीज पे आप फ्रिक्वेंसी रिस्पॉन्स आप ड्रॉ करोगे आउटपुट बटे इनपुट रेशियो का, तो वो ये फ्लैट पोर्शन आएगा। ठीक है। तो एक तो ये हो गया आपका तीसरा स्पेसिफिकेशन, बैंडविड्थ क्या होता है। उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए फोर्थ पैरामीटर पे, तो ये होता है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, यानी इसको दिखाते हैं ओमेगा सी से। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्या होती है, द फ्रीक्वेंसी ओमेगा सी एट विच द मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोज लूप रिस्पॉन्स इज 3 dB बिलो इट्स जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू इज कॉल्ड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ क्लोज लूप रिस्पॉन्स, जो क्लोज लूप रिस्पॉन्स में मैग्नीट्यूड देखें, वो जीरो फ्रीक्वेंसी वैल्यू से 3 dB नीचे होता है, तो वो फ्रीक्वेंसी कहलाती है कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। जब उसका जो मैग्नीट्यूड रिस्पॉन्स है वो 3 dB कम होता है
जीरो फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स से। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट आप आ जाइए, दैट इज कॉल्ड कट ऑफ रेट। कट ऑफ रेट, कट ऑफ रेट क्या होता है? द कट ऑफ रेट इज द फ्रीक्वेंसी रेट at which the magnitude ratio decreases beyond the cutoff frequency omega c. It is nothing but the slope of log magnitude curve near cutoff frequency. ठीक है, यानी कट ऑफ रेट क्या होता है? वो फ्रीक्वेंसी रेट at which the magnitude ratio decreases beyond the cutoff frequency, यानी कि कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के सराउंडिंग में जो स्लोप होता है लॉग मैग्नीट्यूड कर्व का, वो कट ऑफ रेट कहलाता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ रेट आप इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ रेट आप इस तरह से कर सकते हैं, जैसे आपने कहा 6 dB पर ऑक्टेव, ये कट ऑफ रेट हो गया। ठीक है, उसके बाद आ जाइए, नेक्स्ट है रेजोनेंट पीक। रेजोनेंस पीक क्या होता है? रेजोनेंस पीक, इसको जनरली दिखाते हैं एमपी। ठीक है, रेजोनेंस पीक क्या होता है कि द रेजोनेंस पीक, a measure of relative stability, is the maximum value of the magnitude of the closed loop frequency response. That is, मतलब क्लोज लूप फ्रीक्वेंसी रिस्पॉन्स जितना मैक्सिमम वैल्यू जाता है वो उसका रेजोनेंस पीक कहलाता है। यानी एम पी इज इक्वल टू आप लिख सकते हैं मैक्सिमम ओमेगा पे आप क्या करेंगे? आउटपुट बटे इनपुट का रेशियो देखेंगे, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस पीक। उसके बाद नेक्स्ट जो आता है दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी क्या होती है? नेक्स्ट इज रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी, दिस इज डिफाइंड एज ओमेगा पी। रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी एट विच रेजोनेंस पीक अकर्स। तो जिस फ्रीक्वेंसी पे, यानी ओमेगा इक्वल टू ओमेगा पी पे रेजोनेंस पीक अकर करता है, दैट इज कॉल्ड रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। उसके बाद गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी। गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी, ओमेगा जी सी। तो ये चीज़ हमने आपको पिछले वीडियो लेक्चर में बताया था, गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी क्या होती है? जिसपे वो फ्रीक्वेंसी जिसपे मैग्नीट्यूड प्लॉट जो है, दिस इज द पॉइंट ऑन द प्लॉट ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन एट विच द मैग्नीट्यूड इज यूनिटी, यानी 0 dB होता है। तो जैसे मान लीजिए या इधर अगर आप मैग्नीट्यूड ड्रॉ कर रहे हैं, मैग्नीट्यूड इन डीबी, डीबी में, और ये आपका लॉग ओमेगा है, मान लीजिए मैग्नीट्यूड प्लॉट आपका आ रहा है इस तरह, तो ये जो फ्रीक्वेंसी होगी, ये फ्रीक्वेंसी कहलाएगी ओमेगा जी सी। ठीक, ऐसे ही उसके बाद हम बात करें फेज क्रॉसओवर की, तो ये भी पिछले लेक्चर में डिस्कस किए हुए हैं, फेज क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी ओमेगा पीसी। इसमें क्या होता है? इसमें वो फ्रीक्वेंसी जिस पे फेज प्लॉट जो है वो -180 डिग्री लाइन को क्रॉस करता है, यानी ये जो पॉइंट हुआ, दिस इज कॉल्ड ओमेगा पीसी। ठीक है, उसके बाद बात आती है फेज मार्जिन एंगल की। तो नेक्स्ट आ गया आपका फेज मार्जिन एंगल। फेज मार्जिन एंगल क्या होता है कि दिस एंगल इज 180 डिग्री प्लस द निगेटिव ट्रिग्नोमेट्रिकली कंसिडर्ड एंगल ऑफ द ट्रांसफर फंक्शन एट गेन क्रॉसओवर पॉइंट। मतलब गेन क्रॉसओवर पॉइंट पे आप क्या कीजिए, आप इसका फेज एंगल निकालिए, ये इस तरह। अगर ये मैग्नीट्यूड प्लॉट है और ये फेज एंगल प्लॉट है, ये आपको पता ही है इधर लॉग ओमेगा, तो गेन क्रॉसओवर फ्रीक्वेंसी पे आप ये एंगल निकालिए, ये वाला। ठीक, मान लीजिए ये एंगल φ1 है, तो फेज मार्जिन एंगल क्या हो जाएगा? 180 डिग्री प्लस φ1, ये आ जाएगा आपका फेज मार्जिन एंगल। तो किसी भी
बोर्डे प्लॉट में जब आप फ्रीक्वेंसी डोमेन के स्पेसिफिकेशन निकालेंगे तो उसमें आपके ये सारे स्पेसिफिकेशन आते हैं, और ये इन सारी की डिटेल या इन सारी की वैल्यू आप बोर्डे प्लॉट से इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा। अगर इसके रिगार्डिंग कोई भी डाउट या कोई भी कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए। और अगर आपको वीडियो कंटेंट पसंद आ रहा है तो वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर ऑन कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम से मिल सके। थैंक यू।